हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फेवरेट यूट्यूब चैनल वोयाज एकेडमी पर। जैसा कि जानते हैं आप फ्रेंड्स, टॉप 10 की जो सीरीज़ चल रही थी वो अभी बीच में कुछ दिनों के लिए रुक गई थी और कुछ पारिवारिक कारणों की वजह से। तो फ्रेंड्स, मैथ्स के जो हमने 10 क्वेश्चन आपको दिए थे और 10 जो सुपर 10 की सीरीज़ हमारी चल रही है वो काफ़ी हद तक मतलब कामयाब है और अच्छी चल रही है और रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप देखते रहिए और वॉच करते रहिए हमारे चैनल पे टॉप 10 सीरीज़। फ्रेंड्स, आज हम जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं आयतन वेस्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है। 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। तो ये जो फ्रेंड्स क्वेश्चंस है अपना, जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखनी पड़ेगी वो है फॉर्मूले। अगर आपको मेंसुरेशंस, क्षेत्रमिति हो गई या आपकी आयतन या वॉल्यूम आधारित क्वेश्चन हो गए, तो इनमें आपको फ्रेंड्स एक ही मतलब सबसे पहले बेसिक जो नीड है वो आपको फॉर्मूले आपको आने ही चाहिए। सबके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि किसका क्या फॉर्मूला होता है। तो इसमें फ्रेंड्स इन्होंने आयताकार बक्से की बात की यहाँ पे फ्रेंड्स। जो हमारा आयताकार बक्सा होता है तो आयताकार कुछ इस तरह से हो सकता है फ्रेंड्स। अपन देख सकते हैं इसको बना के थोड़ा सा। तो ये हमारा आयता, ये फ्रेंड्स वर्ग नहीं है, इसमें इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। आयताकार जो होता है जिसमें हाइट नहीं रहती है तो उसमें सिंपल इस तरीके से कुछ बन जाता है, ये कहलाता है आयत। ठीक है, इसको बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं चौड़ाई। लेकिन अगर फ्रेंड्स अगर अपन आयताकार बक्से की बात करेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें ऊंचाई आ जाएगी, आपकी ऊंचाई जो कंसिडर की जाएगी। ये तो आपकी फ्रेंड्स लंबाई हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, मतलब चौड़ाई हो जाएगी। और जो हाइट होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी ऊंचाई कहलाएगी, जिसको बोलेंगे हाइट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको अपन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आयताकार लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ऊंचाई दी हुई है। तो अगर अपन वॉल्यूम निकालने की बात करें या वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है फ्रेंड्स, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम होता है। तो सबसे पहले 4, 3 और 2, ये वॉल्यूम अपना हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जो अपन मतलब आपस में इनका मल्टीपल करेंगे तो 4 3 12, 12 दूनी 24, मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, वॉल्यूम आपका हो जाएगा, वॉल्यूम जिसको हिंदी में बोलते हैं आयतन, इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपका 24। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स इसमें कि इस तरीके के आपको बॉक्स बनाने हैं। मतलब ये वॉल्यूम के अब जे घन इतने मतलब सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मतलब आपको बॉक्स चाहिए है। ठीक है, तो बॉक्स करने के जो बॉक्स आपको मतलब निकालने हैं और इतना आपके पास आयतन है और ये बॉक्स आपका एक बॉक्स बन गया। मतलब ये इस तरीके का आपका एक बॉक्स 24 मतलब सेंटीमीटर घन क्यूब जिसको बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब। ये एक बॉक्स की साइज़ आ गई। अब इतने सारे बॉक्स के घन, मतलब इतने सारे मतलब घनों को अपन बोल सकते हैं कि इतने घन आने चाहिए आपके। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन क्या कर देंगे, इस एक से आप क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 8 6 64 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 24 से भाग कर देंगे। जब इसको भाग जैसे ही करेंगे, क्योंकि इतनी की अपन को क्षमता है, इतनी अपन को चाहिए है, तो इसको जैसे ही हम 24 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 300, आपका आ जाएगा 361। मतलब ये आपके जो 361 आए हैं ये आपके क्या आ गए हैं, बॉक्स की संख्या आ गई है। ठीक है, अपन ने घन को घन से डिवाइड किया क्योंकि हमें इतना टोटल घन चाहिए और हमारा एक घन की साइज़ कितनी है, 24। तो जब हम टोटल घन को हम एक घन से डिवाइड करेंगे तो हमें वो बॉक्स की संख्या आ जाएगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा 361 बॉक्स की आवश्यकता होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए, तो इसको हम अगली वीडियो में इसको फिर अच्छे से मतलब आपको और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
यदि झील की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी हो तो झील की गहराई निकालिए। तो ये भी आयताकार बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है और गहराई नहीं दी हुई है। तो इसको क्या करेंगे, L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बराबर कितना दिया हुआ है, घन मीटर मतलब 1200 घन मीटर मतलब मीटर क्यों दिया हुआ है, मतलब इसका आयतन दिया हुआ है। अब इसकी गहराई निकालना है तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका 10, ये आपका हो जाएगा H जो आपको निकालना है, ये आपका हो जाएगा 1200। इसको हटाएंगे तो यहाँ H आ जाएगा। तो क्या करेंगे अपन 1200 को डिवाइड किससे कर देंगे, 40 और 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, हमने आपसे बोला था कि किसी भी चीज़ का आयत मतलब उसके अंदर जो है एक लंबाई है, उसके अंदर एक चौड़ाई है और उसके अंदर क्या है, एक ऊंचाई है। इन तीनों को गुणा करने पर हमें क्या मिलता है, आयत मिलता है। और लंबाई और गुणित चौड़ाई का जब हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्षेत्रफल मिलता है। तो जब इसको फ्रेंड्स काटेंगे तो हाइट आपको कितनी मिल जाएगी, 3 मीटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन के बेस्ड ही आधारित क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स ये है कि 60 मीटर 40 मीटर 30 मीटर माप का घनाभाकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभाकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि बक्से का आयतन 0.8 मीटर स्क्वायर है। तो जो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है इसको भी इसी तरीके से करेंगे हम। मतलब घनाभाकार का मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोल सकते हैं क्यूबॉइड, जिसकी हाइट हो। ठीक है, अगर मान के चलो कि आयत है तो आयत में क्या है, हाइट नहीं होती, आयत में लंबाई और चौड़ाई होगी, बाकी हाइट नहीं होगी, ऊंचाई नहीं होगी। तो इसको भी अपन वही उसी कंसेप्ट से करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 60 40 30 ये आपकी हो गई L इंटू बी का, L इंटू बी इंटू एच का एक परिणाम आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा टोटल आयतन हो गया। अब एक बक्से का आयतन कितना है, 0.8 है। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत मतलब ये यूनिट इसकी जो है गलत दी हुई है। ये 0.8 क्या होगा, मीटर क्यों होगा, ये आप ध्यान रखिए, यूनिट का यही खेल रहता है। ठीक है, आयतन लिखा हुआ है और यहाँ यूनिट क्या दी हुई है, मीटर स्क्वायर दी हुई है। तो क्वेश्चन में अपन को समझ आए क्वेश्चन ही गलत है, मतलब क्वेश्चन टोटल गलत नहीं है, मतलब उसकी यूनिट गलत है। लेकिन यूनिट भी गलत है तो क्वेश्चन गलत माना जाता है। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हैं, अगर कहीं क्वेश्चन में यूनिट गलत आ जाती है तो वो क्वेश्चन ही पूरा गलत माना जाएगा, भले ही आप यूनिट से कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो ये मीटर क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ आयतन लिखा हुआ है। आप आयतन की मीटर क्यों ही होती है, मीटर स्क्वायर नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका। तो इसमें फ्रेंड्स कहाँ तक पहुँचे हम, 60 40 और 30 डिवाइड कितना करेंगे, 0.8। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये मीटर क्यू है। ठीक है, ये मीटर क्यू है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 60 40 और 30 डिवाइड कितना कर देंगे, 0.8। मतलब ये कुल आयतन है हमारा, ये कुल आयतन है और ये वो आयतन है जो हमें उसमें बॉक्स का एक आयतन है। अब हमें ऐसे बहुत सारे बॉक्स चाहिए, तो वो कितने बॉक्स होंगे, तो ये आ जाए 0 पॉइंट हटेगा तो यहाँ 10 आ जाएंगे, 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40। जब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक फाइनल आंसर आएगा। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 9000, मतलब आपका कितना हो जाएगा, 90,000। मतलब 90,000 बॉक्स की आपको आवश्यकता होगी अगर इस तरीके से आपके पास टोटल इतना आयतन है और इतना आयतन का एक डिब्बा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी वो सेम टू सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर, गहराई 1 मीटर, आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। तो आयताकार टंकी है फ्रेंड्स। अब लेकिन इसमें ऊंचाई, आपको ऊंचाई का मतलब गहराई दी हुई है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है, एक मतलब क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मतलब जिसमें हाइट होती है, जिसमें लेंथ होती है, जिसमें ब्रेथ होती है। तो आपका जो 6 मीटर है
और 2.4 इन सब का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो हो गया आपका आयतन, ये फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, आयतन। इसका आप आयतन निकालेंगे तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 14.4, ये आपका आ गया आयतन। अब जी आयतन, तो इसका मतलब ये है कि आपकी टंकी क्या है, ये टंकी की पूरी आयतन है। अब ये टंकी आधी भरी हुई है तो इसको क्या कर दो आप, हाफ कर दो। तो इसको हाफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, मतलब ये कितना हो जाएगा 7.2। ये टंकी इतनी अपनी आपकी भरी हुई है, तो आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 7.2। इस तरीके से मतलब आपके क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आ भी जाते हैं, अगर एग्ज़ाम थोड़ा शॉर्ट एग्ज़ाम है तो वो थोड़े मतलब सिंपली क्वेश्चन देता है, थोड़े इसमें आपको यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस में आपको यूनिट चेंज कर सकता है और कुछ मतलब डिफ़िकल्टीज आपको दे सकता है, जैसे सेंटीमीटर लिख दे या मीटर लिख दे तो आपको वो कन्वर्ट यूनिट करने में टाइम लग सकता है। बाकी आज का जो पैटर्न हो गया है वो उसमें टाइम कम और क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक समलंब बेलनाकार वाले बेलन पानी में भरा हुआ है, उसी पानी को रखने के लिए उस बर्तन के बराबर व्यास ऊंचाई वाले कितने लंब शंकुओं की आवश्यकता होगी। अब सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये समझना होगा कि ये समलंब बेलनाकार होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेलनाकार होता है, ये बेलन होता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बेलनाकार को क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, सिलेंडर। और ये होता है आपका कोन, जैसे आपने कुल्फ़ी वगैरह खाई होगी या जिस किसी का बर्थडे होता है तो उसके सिर पे पहना देते हैं। तो इनकी जो अपन यहाँ से एक लाइन खींचते हैं और सेंटर मिलाते हैं और इसके टॉप से इसके जो ब्रेथ है उसको अपन पूरा क्या मानते हैं, ब्रेथ की मतलब पूरी जो मतलब जो आधी लाइन है उसको मानते हैं रेडियस, मतलब उसको बोलते हैं त्रिज्या। और जो पूरी लाइन होती है सेंटर से दो मतलब बिंदुओं को टच करते हुए निकलती है उसको क्या मानते हैं, व्यास, डायमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बोल रहे हैं कि ये बराबर कैसे होंगे, मतलब इनको आपस में क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने का आप तरीका वैसे नहीं ढूंढ सकते कैसे बराबर करेंगे, इनको बराबर करने का तरीका एक ही तरीका है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आयतन पता होना चाहिए बेलन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये तो हो गया बेलन का। ठीक है, ये हो गया बेलन आपका। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हो गया आपका शंकु का। ठीक है, तो शंकु का हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 3 शंकु मिलके मतलब 1/3 का मतलब क्या है, अगर इसको आपको बराबर करना है तो आपको यहाँ 3 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तभी ये इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब है आपको 3 शंकु और मिलाने पड़ेंगे तो ये बेलन के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको कितने शंकुओं की आवश्यकता होगी, 3 शंकुओं की आवश्यकता होगी। आप क्वेश्चन को फिर से देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कितने लंब शंकुओं की आवश्यकता होगी, तो आपको 3 शंकुओं की आवश्यकता होगी एक बेलन बनाने के लिए। ये कहाँ से आया, ये आपके आया फॉर्मूले से। अगर फॉर्मूला आपको पता नहीं होता तो शायद आप उसको फिट करके भी देख लेते तो भी आप एग्जैक्ट आंसर पे नहीं पहुंच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यदि एक दिए हुए शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तथा आधार की त्रिज्या वही रहे तो दिए गए शंकु के आयतन का दूसरे शंकु के आयतन से अनुपात होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो वो बोल रहे हैं अपन को उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो दिए गए शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए, मतलब शंकु की ऊंचाई आप पहले सबसे पहले जो शंकु का आयतन होता है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आयतन ना लिख के यहाँ पर अपन लिख दें V1, वॉल्यूम 1। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये जो नॉर्मल होता है आपका वॉल्यूम एक शंकु का। ठीक है, अब आपके पास इसको थोड़ा सा एक वॉल्यूम जो आपका है वो है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। अब ये क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये कह रहे हैं कि जो दूसरा वॉल्यूम है या पहला वॉल्यूम है वो कितना हो जाता है, उसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, पाई आर स्क्वायर एच। उसकी ऊंचाई ये क्या कर रहे हैं, दुगनी कर रहे हैं। तो यहाँ 2 का क्या करना है, हाइट में क्या करना है, गुणा कर देना है। अब फ्रेंड्स आपको देखना है कि सब चीज़ें सेम है, मतलब यहाँ तक ये चीज़ें सेम है, ये भी चीज़ सेम है, तो ये आप कैंसिल भी कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो V1 अपॉन V2 का अनुपात, V1 अपॉन V2 का जो अनुपात है वो क्या बन रहा है फ्रेंड्स, मतलब पहले आपका आयतन था, उसकी हाइट थी क्या आपकी h, अब आपने क्या कर दी हाइट, तो इसकी जब V1 अपॉन V2 करेंगे आप फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख ले रहे हैं V1 अपॉन V2, तो ये कितना हो जाएगा h अपॉन 2h, तो h से h कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा V1 अपॉन V2 कितना आ जाएगा, V1 अपॉन V2 कितना आ जाएगा 1/2। तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से आपको फ्रेंड्स एक फाइनल आंसर पर पहुंचना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप कहाँ से कंसेप्ट लगा, फॉर्मूला कंसेप्ट। पंद्रह सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा व कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो इसका जो कंसेप्ट है, पहले से तो घन क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं, ये घन इस तरीके से बनता है। बस घन में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि घनाभ और घन में एक ही चीज़ का अंतर होता है कि इसकी जो घनाभ होता है वो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग होती है, और घन में सभी एक जैसी होती है। तो इसका आयतन जो होगा, वॉल्यूम क्या होगा, AQ हो जाएगा। इसका आयतन क्या हो जाएगा, AQ। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है कि जो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है, तो सबसे पहले आप कुछ मत कंसेप्ट लगाइए, 15 सेंटीमीटर वाले घन को अज्यूम कीजिए कि ये 15 सेंटीमीटर का घन है, तो 15 का क्यों, ये आपका हो गया घन। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें से 3 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो आप क्या करो फ्रेंड्स, दूसरा जो आपका घन है वो कितने का है, 3 सेंटीमीटर वाला है, तो इसको क्या करो आप 3 के ऊपर क्यों कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको इसमें से इसको काटना है। ठीक है, ये पूरा है, इसमें से इसको काटना है, तो कैसे काटेंगे, तो आप फ्रेंड्स क्या कीजिए, 15 बटे 3 इसको काटने की कोशिश कीजिए। 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, तो 5 5 का करेंगे तो आपके कितने घन काटे जा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको घन काटना है, आपने इसका आयतन निकाल लिया, इसका आयतन निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको घन काटना है, तो यहाँ से आपको आंसर ऑप्शन देखेंगे कि 5 5 5 कर रहे हैं, तो 5 5 और 5 जब इनका करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 125। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक सिरे की बात कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी आप क्षेत्रफल पर आधारित कंसेप्ट लगाएं तो आपको हमने एक फॉर्मूला जब हमने प्रतिशत पढ़ाया था, तो A प्लस बी प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस आएगा, यहाँ भी प्लस माइनस आएगा, A इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, ये आ जाएगा परिवर्तन, मतलब आपका जो परिवर्तन आया है किसी को बढ़ाने से या घटाने से, जो भी आपको परिवर्तन आया है वो इस कंसेप्ट से आपका सभी टाइप के परिवर्तन आपके आ सकते हैं। तो 50% की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको 50% पे जोड़ देना है, मतलब 50 धन 50 इंटू 50 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 100। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि इसको काटेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य आपके कट गए सब, 50 50 कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके 100 हो जाएंगे, और 55 कितना हो जाएगा 25, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका परिवर्तन, कुल परिवर्तन आ जाएगा आपका 125% का। तो अब आप सबसे पहले 125% ऑप्शन में ढूंढेंगे तो आपका कुल प्रतिशत चेंज आएंगे, मतलब आपका जो प्रतिशत चेंज आया, अगर किसी ने आपको 50% की वृद्धि की, लेकिन आपको फ्रेंड्स आपको ये बात ध्यान रखें कि अगर यहाँ पर क्षेत्रफल लगा हुआ है तो आपको एक ही बार फॉर्मूला लगाना है, अगर यहाँ पर घन लगा होता तो आपको एक बार और परिवर्तन वाला कंसेप्ट लगाना होता। अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर इस टाइप के और क्वेश्चन आते हैं तो इस पर अपन और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपको फ्रेंड्स यहाँ पे एक ही बात और याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ क्षेत्रफल में वृद्धि की बात हो
तो एक ही बार फॉर्मूला अपन लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि एक घन के प्रत्येक श्रेणी में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठ तल के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। तो आपको घन हो चाहे कुछ भी हो, आपको कंसेप्ट वही लगाना है, 30% प्लस 30 इंटू 30 बटे कितना आ जाएगा 100। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल। 30 और 30 कितने हो गए फ्रेंड्स 60, प्लस 3 का कितना हो जाएगा 9। तो आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, चेंज में परिवर्तन कितने आ जाएंगे आपके फ्रेंड्स, आपका आंसर आ जाएगा 69, मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा 69। तो इस तरीके से आप मतलब अगर प्रतिशत चेंज, देखो परसेंटेज आपका पीछे कभी किसी ने मतलब परसेंटेज जो आपका चल रहा है जिस तरीके से, मतलब परसेंटेज कहीं भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस में नहीं है तो आप ये बोल दो कि परसेंटेज आपके क्षेत्र मतलब आपके जो आयतन है या वॉल्यूम है उसमें भी आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं या मेंसुरेशन में भी आ सकते हैं। लेकिन आप किसी से लड़ नहीं सकते कि सर ये तो हमारे सिलेबस में था नहीं, ये आ गया, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप हर टाइप के क्वेश्चन कीजिए एग्जाम में, एग्जाम के पर्पस के हिसाब से आप पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो क्वेश्चन आपके ईजी हो जाएंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो, और साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए लाएंगे जल्द से जल्द, और हो सकता है कि आपको हम नए पैटर्न की कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे।